बनोगे शंकर, पूजे जाओगे क्या बनोगे शंकर, और वरना अगर यूं फिरोगे तो रहोगे रोड के कंकर। अब आपको विच यू लाइक यू कैन अडॉप्ट इट। आप में जो अच्छा है आप बनने का भविष्य आपके सामने है। अब भाई पढ़ाई करने का तरीका है। यूसुफ मलाला नाम का नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक हुआ था। उससे कहा कि आप अगर सीधे रख करके पढ़ोगे किताब को तो आपको 100% याद होगा, ठीक है ना। और अगर आप झुक करके पढ़ोगे तो बालिका आधा याद होगा। और ये चंद्रभान जी सीधे मेरुदंड से पढ़े थे, इसलिए 2-2 गोल्ड मेडल लाए। और अगर आप झुक करके सो करके पढ़ोगे तो ये शिक्षकों ध्यान रखना, नींद आ जाएगी। गुरुजी भले ही आप दादीवार से बता रहे हो, केवल एक ही फायदा होगा कि किताब आपके सो करके पढ़ोगे तो मुंह पे होगी और आपके मच्छर नहीं खाएंगे मुंह में, ये फायदा होने वाला है, याद होने वाला नहीं है। याद तो आपको मेरुदंड को सीधा रख करके, जैसा कि विवेकानंद पढ़ता था वैसे पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा ज्ञान है याद होगा। बाकी मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ने में और शिक्षा में बहुत कुछ ताकत है, यानी काम करने का ढंग अलग अलग होता है। शिव खेड़ा ने अपनी किताब में लिखा था कि कार्य तो सभी करते हैं पर कुछ लोगों के करने का ढंग अलग होता है। गले लुगाया बींद आवे जन काजल काटो, काजल काटो कौन काटो, तो वो काजल अगर रेख काटे तो कितो है, यानी एक काजल ठीक एक काजल रेख। गुरुरा आकर ज्ञान है इनमें मेनन में, जो आपको गुरुजी सिखा रहे हैं वो हाकरो काजल थी की रेख काटे तो ऐसे राय रिजू लागन डाक जावे, और वो अगर मिटा दे तो काम करने का ढंग अच्छा नहीं है। अब बालकों आपके घर में बुजुर्ग होंगे माता पिता, उनको आज जाकर के कह देना कि सुबह 5 बजे उठ जाना, आप उनको तो माड़ा हाथ में दिला देना और आप अपनी किताब लेके बैठ जाना, ताकि उनके तो भगवान का स्मरण हो जाएगा दादा दादी के, और आपके पढ़ाई का काम है पूरा हो जाएगा। तो विद्यार्थी जीवन में आपने बहुत कुछ सीखना चाहिए। विद्यार्थी को केवल ज्ञान का भंडार नहीं, स्टूडेंट इज नॉट ए कैरियर ऑफ नॉलेज। मेरी बात को सुन रहे हो आप? स्टूडेंट इज नॉट ए कैरियर ऑफ नॉलेज, स्टूडेंट शुड बी ए कल्टीवेटर ऑफ नॉलेज। एक विद्यार्थी धोने वाला ज्ञान का नहीं, ज्ञान की खेती करने वाला होना चाहिए कि खेती से जिस तरह अनाज बढ़ेगा उसी तरह से विद्या याद करेगी। बेटियों याद रखना कि विद्या के जमाने में वे छोटी छोटी बेटियां याद है ना, छोटी करे चम चम विद्या आवे धम धम, विद्या आवे धम धम, छोटी करे चम चम। यानी ये जो छोटियां वाली ज्यादा बुद्धिमान होगी, क्योंकि इनके यहाँ विद्या का एंटीना है, एंटीना, और टावर आने का हेलो पकड़ी, इसलिए जो बेटियां हमेशा होशियार है। अभी भी देख लेना आप मेरिट में बेटियों की भरमार है, इसलिए आप बेटियों को जरूर है पढ़ाना। बहुत कुछ कहने को है, वक्ता और भी हैं, उनका भी समय का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत ही बढ़िया बात है। और हरजी पार्टी रो दुओ कहते थे कि मैं हमारी वाणी ने विराम देऊं। हरजी पार्टी रे दुओ में कहो है कि मान सम्मान बुलावे नहीं जना, मान सहित विष खाए के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो थी। तो कैलाश भाई बुलायो, धनी होने धनिया फ्राका, क्यों मारो बाणियो है, धनी होने धनिया फ्राका चौकोरा का मन, धनी होने धनिया फ्राका चौकोरा का मन, अनधंधा भंडार भरिया रहे, थारो ताजो रहे तन, स्वस्थ रहे। इतनी क्या होता था, आपने हमारा घना घना नमन प्रणाम, राम राम सा, जय माता दी, जय हिंद, जय सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद सीबीओ साहब, जोरदार तालियां आपने स्वागत करा। हिंदी में, राजस्थानी रामायण ने भी, अंग्रेजी रामायण ने भी, हर भाषा ने आप समेटी, आप बात रामायण ने। और कहना कि बात करने भी एक कला है, तो वह कला आप रामायण खूब है।
और बहुत हल्के फुल्के अंदाज रे मायने सबने हंसावता थका कई ज्ञान री एड़ी गूढ़ बातें ही जकी आप फरमाई और आप पधारिया इन आयोजन रे मायने आप पधारन चार चांद लगाया इन वास्ते आप रो घणे मान धन्यवाद। अपन दिनेश जी एक भामाशाली लिस्ट बोले और उन बाद रे मायने अपन बीचे डॉक्टर साहब है राम किशोर जी, तो आपने सुनाला और भी अपन विद्वान है और डॉक्टर साहब रे बाद रे मायने जी प्रतिभा है वणो सम्मान वेला और पछे अपन अभिषेक जी जेपी जी और अपन मेहमान है साजन जी है और सुनाला आप। तो एक बार मैं चाहूँ कि थोड़ी सुस्ती आएगी वेला, टाइम भी काफ़ी हो गया है, आप नाश्तो भी कर रिया हो तो ताली बजाऊँ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आ कहूँ कि बार केशुराम जी बताओ था कि रीढ़ की हड्डी जगी है वह सीधो रहा कि अपन बैठना चाहिए उन्होंने अपन सावधान ए दुगना दी की सावधान री कमांडो साहब कह रिया है, मैं तो नहीं कहूँ, साहब रो आदेश है तो सावधान एकदम सीधा बेटा, थोड़ा खुद ने तरो ताजा करा क्योंकि ताजगी भी जरूरी है। अपने पीटीआई जी बहन शारीरिक शिक्षक मांगीलाल जी चौधरी साहब पधारिया है बार, तो पीटीआई रो काम कहीं हुए स्कूल रे मायने टावरा ने शारीरिक रूप इतना मजबूत बनावे के बे कठई हारे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं, जीवन रे मायने नित्य नवी प्रगति उन्नति आपरी करता रहे। तो एडी कई बातें आबार आपने सीखनी है। हमें कार्यक्रम घणो लांबो नहीं है, ये जाने वाला 2-3 घंटा भले बैठो रहना है, 1 घंटे रो टाइम है, एनु पतो नहीं चलेला, ठीक है। तो इन वास्ते पानी घणो पिलावे, गर्मी है तो पानी तो पीवनो है ही, पानी माते जीवन है। और इन्हें हाथ हाथे अबार देखो ने आप काजू कतली नमकीन एंड बिस्कुट एंड नाश्तो भी अपने आ गयो, तो एडी कोई कमी री बात अपने कैलाश जी राखी ली है। तो एक फेर हूँ आप सगलारो में इन मंचू घणे मान स्वागत करूँ और अपनो कार्यक्रम यूं ही चलेला। अबार दिनेश जी आपने भामाशाली एक लिस्ट बतावे और उनके बाद मैंने डॉक्टर साहब ने सुना। आज के इस कार्यक्रम में भामाशाह के रूप में जो मुख्य अतिथि के रूप में पप्पूराम जी डारा का नाम था, वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने आपको ऑडियो के माध्यम से अपनी बात बताई और 5 लाख रुपए की उन्होंने घोषणा की है और वो विद्यालय विकास के लिए अपना सहयोग जरूर देंगे। और इसी के साथ अगली कड़ी में ज्योतिष ओम प्रकाश जी, इन्होंने 5000 रुपए के पंखे है विद्यालय में कमरों में लगाने के लिए घोषणा की है, इन्होंने 5000 रुपए कैश में दे दिए हैं। और 3 लाख रुपए सोमराज जी खावा की तरफ से सरपंच कोष से, 2 लाख रुपए गणेश जी खावा पंचायत समिति कोष से और एक 51,000 रुपए का वाटर कूलर भेंट किया दिलीप जी सेठ विमल क्लॉथ स्टोर ने, इनके लिए भी जोरदार तालियां। आगे भी भामाशाह ग्रुप में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है तो ये लिस्ट आपके लिए तैयार है। धन्यवाद दिनेश जी और डॉक्टर